पृथ्वी के ताप कटिबंध, है ना। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी के ताप कटिबंध, है ना। क्या टॉपिक हमारा? पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, है ना। तो हमने तुम्हें बताया था कि पृथ्वी को यदि दो बराबर भागों में बांटे तो एक इस पर रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं भाई? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, ये तुम्हें पता है ना। तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलो। यहां तक समझ में आ रही है बात, है ना। तो आज हमें देखना कि पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है ना। मैंने तुम्हें पता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, या कहते हैं जोन। बोलो समझ में आ रही? या इसको बेल्ट भी बोल देते हैं। क्लियर? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं ना। अब यहां से ध्यान से देखो, यदि हम उत्तरी गोलार्ध में चलें 23.5 डिग्री, इस रेखा का हमने क्या नाम दिया था? कर्क रेखा। और यदि हम दक्षिण की ओर चलें 23.5 डिग्री अक्षांश, तो इसका हमने नाम दिया था मकर रेखा। क्या नाम दिया था हमने इसको? मकर रेखा। ठीक है। इसी प्रकार जब हम उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश चलते हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हमने क्या नाम दिया था? आर्कटिक रेखा है। इसी प्रकार 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि दक्षिणी अक्षांश, इसको हमने कहा था अंटार्कटिक रेखा। बोलो समझ में आ रही है बात। और दो ध्रुव हमने तुम्हें पढ़ाए थे, इनको हमने तुम्हें बताया था कि इनको बोलते हैं 90 डिग्री अक्षांश, या इसको हमने कहा था उत्तरी ध्रुव। क्या कहा था हमने इसको? उत्तरी ध्रुव। बोलो यहां तक समझ में आई। इसी प्रकार दक्षिण में भी एक ध्रुव था 90 डिग्री अक्षांश। कौन सा था? दक्षिण, है ना। और इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहां तक तुम पहले समझ चुके हो। तो 0 डिग्री अक्षांश से यदि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा हम खींचते हैं तो उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और यदि दक्षिण में हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींचते हैं तो इसको हम मकर रेखा कहते हैं। और यदि उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा हम खींचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार यदि दक्षिणी गोलार्ध में हम 66.5 डिग्री अक्षांश को खींचते हैं तो इस अक्षांश को हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। और इसी प्रकार यदि 90 डिग्री अक्षांश रेखा, हालांकि ये एक बिंदु मात्र है, तो इस बिंदु मात्र को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और दक्षिण में भी एक 90 डिग्री अक्षांश है, इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या बताया कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही? इस कटिबंध को समझने से पहले एक चीज समझते हैं, क्षितिज क्या होता है। तो मैंने क्या बताया? भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा,
दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक रेखा और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा और उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश को हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, एक चीज, एक होता है क्षितिज जिसको हम होरिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होरिजन। क्या होता है क्षितिज होरिजन? ध्यान से देखो, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, मिलते दिखाई देते हैं, उस रेखा को या फिर स्थान को क्या बोलते हैं? क्षितिज कहते हैं। बोलो समझ में आ रही बात? तो जहां पृथ्वी और आकाश तुम्हें मिले दिखाई देंगे, हम देखते हैं दूर से, काफी दूर पे हम जब देखते हैं तो हमें आकाश और पृथ्वी ऐसे लगते हैं जैसे मिल रहे हो एक जगह, है ना। तो जहां पे पृथ्वी और आकाश तुम्हें मिले दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्षितिज या फिर होरिजन कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्या बोलते हैं उसको? क्षितिज या होरिजन कहते हैं। यहां तक समझ में आई बात? अब देखो, तो पृथ्वी के जो ताप कटिबंध हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। कितने में? 3। पहला है जिसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रॉपिकल जोन। और दूसरा है तुम्हारा शीतोष्ण कटिबंध, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं उसको? टेम्परेट जोन। और तीसरा है तुम्हारा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, और इसको हम बोलते हैं फ्रिज्ड। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिज्ड जोन। बोलो समझ में आ रही है? तो पृथ्वी के ताप कटिबंध को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में, है ना। पहला है उष्ण कटिबंध जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, है ना। और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। और तीसरा है तुम्हारा शीत कटिबंध जिसको बोलते हैं फ्रिज जोन, है ना। तो यहां पे देखो, तो यहां पे तुम्हें ध्यान से देखना कि ये जोन कहां से कहां तक है ना। तो यदि मैंने तुम्हें बताया कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कटिबंध। ठीक है। तो यदि 0 से मैं 23.5 उत्तरी अक्षांशों में चलूं और 0 से मैं 23.5 दक्षिणी अक्षांश की ओर चलूं, ठीक है। 0 से 23.5 उत्तरी अक्षांश और 0 से 23.5 दक्षिणी अक्षांश चलूं, तो इस क्षेत्र को मैं कहता हूं, इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहते हैं, या बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के बीच के जोन को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको उष्ण कटिबंध? क्यों कहते हैं?
क्योंकि यहां पे वर्ष में लगभग एक बार, वर्ष में क्या, लगभग एक बार दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर जरूर आता है ना। इसलिए यह जोन जो है वो सबसे ज्यादा तप प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सूर्य तप प्राप्त करता है। तो सबसे ज्यादा सूर्य तप प्राप्त करने के कारण यहां पर क्या रहती है, ज्यादा गर्मी रहती है। इसलिए इस जोन को हम उष्ण कटिबंध या फिर ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है, इसको मैं खत्म कर दूं। तो पहले ट्रॉपिकल जोन देख लेते हैं क्या है। तो ट्रॉपिकल जोन कहां से कहां तक होगा? तो ट्रॉपिकल जोन होगा 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व क्या है, कर्क रेखा व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के बीच के कटिबंधों को उष्ण कटिबंध कहते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आई? 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा, वह 0 डिग्री से 23.5 दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा, इनके बीच के जोन को या कटिबंध को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहां पर सूर्य का तप जो है सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए यहां वर्ष भर गर्मी बनी रहती है, इसलिए इस जोन को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहां तक समझ में आई बात? दूसरा देखते हैं, ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा जोन है हमारा जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेट जोन। अब यहां पर ध्यान से देखो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा के बीच के जोन को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा के बीच का जो जोन है, यानी जितने भी इसमें अक्षांश आते हैं उन अक्षांशों को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और कौन सा कटिबंध है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का भाग है, इसलिए इसको हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार दक्षिण में देखो, यदि हम दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा के बीच के जोन को हम देखें तो इसको हम बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर हुई बात? तो 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच
और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के जोन को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। बोलो समझ में आ गई? तो इसको मैं लिख दूं पहले, है ना? जब देखो ध्यान से, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक रेखा के बीच के जोन को या बीच के कटिबंधों को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? तो उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 कर्क रेखा से 66.5 आर्कटिक रेखा के बीच के जोन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और कैसा कटिबंध? उत्तरी, है ना? इसी प्रकार दक्षिण में देख लो, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि अंटार्कटिक रेखा के बीच के कटिबंधों को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है। तो 23.5 से 66.5 उत्तरी को हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच के कटिबंध को हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। बोलो यहां तक समझ में आई बात? चलो इसको देख लो एक बार, समझ में आ गई बात? ठीक है। तो 23.5 से 66.5 उत्तरी अक्षांशों के बीच के कटिबंध को हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं और दक्षिण में 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच के कटिबंधों को हम क्या कहते हैं? दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। बोलो यहां तक तुम्हारा समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, इसे देख लो एक बार, है ना? चलो इसके बाद हमारा तीसरा ताप कटिबंध है जिसका नाम है शीत कटिबंध। तीसरा कौन सा है? शीत कटिबंध। इसको हम बोलते हैं फ्रीज्ड जोन। बोलो समझ में आ रही है बात? अब देखो ध्यान से, यदि 66.5 से 90 डिग्री उत्तर की ओर चलूं, कहां? 66.5 से 90 डिग्री उत्तर की ओर चलें तो इस भाग को हम कहते हैं शीत कटिबंध। बोलो समझ में आ रही है बात? और इसी प्रकार यदि 66.5 से मैं 90 डिग्री अक्षांश चलूं, यानी कि 66.5 से दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 से उसका दक्षिणी भाग यानी 90 तक चलूं और इधर 66.5 से उत्तर में चलूं 90 तक, है ना? तो इन दोनों कटिबंधों को हम कहते हैं शीत कटिबंध। समझ में आ रही बात? इन दोनों को हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। क्योंकि ये उत्तर का है इसलिए इसको हम उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। और क्योंकि ये दक्षिण का भाग है इसलिए इसको हम दक्षिणी
शीत कटिबंध कहते हैं। बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रही? तो यहां पर शीत कटिबंध क्यों है भाई? क्योंकि यहां पर जो है 66.5 से उत्तर और 66.5 से दक्षिण भाग में जो है कभी भी सूर्य की किरणें जो है वर्ष भर में कभी भी क्या होता है, सूर्य की किरणें हमारे सर के ऊपर नहीं पड़ती। यहाँ पे किरणें कैसे पड़ती है? तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे क्या रहती है, वर्ष भर ठंड रहती है। ठीक है, इसलिए इस भाग को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो शीत कटिबंध को देख लो जरा, यहाँ देखो, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या कहते हैं इसको, आर्कटिक वृत्त से उत्तर, या ये लिख दो के उत्तर के कटिबंधों को उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो 66.5 से 66.5 उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक वृत्त से ठीक उत्तरी जो कटिबंध है उनको हम शीत कटिबंध कहते हैं, और क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसको उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। अगला देखो, यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा कह दो या कह दो वृत्त, और इसके ठीक दक्षिण जो अक्षांश हैं, दक्षिणी अक्षांशों को दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर वर्ष जो शीत कटिबंध है इसमें वर्ष भर ठंड रहती है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें हमेशा क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। समझ में आ रही? यहां पर सूर्य किरणें कैसे पड़ती हैं, तिरछी, यानी कि यहां पर सूर्य जो है कभी भी क्षितिज रेखा से ऊपर नहीं दिखाई देता है ना। तो यहां पर सूर्य कैसा नहीं दिखाई देता, क्षितिज से कभी भी ऊपर दिखाई नहीं देता, इसलिए यहां पर किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण यहां पर वर्ष भर क्या रहती है, ठंड रहती है, और वर्ष भर बर्फ भी जमी रहती है ना। इसलिए इस जोन को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों कटिबंध पढ़ लिए है ना। तो पहला कटिबंध क्या था हमारा, उष्ण कटिबंध, यहां पर वर्ष भर क्या रहती है, गर्मी रहती है, और ये कटिबंध कहां से कहां तक थे, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 उत्तरी और 0 डिग्री से 23.5 अक्षांश दक्षिणी, यानी कि 0 डिग्री से कर्क रेखा उत्तर और 0 डिग्री से दक्षिण 23.5 मकर रेखा के बीच के जोन को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने दूसरा पढ़ा जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो 23.5 से 66.5 के बीच के कटिबंध को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, है ना। और क्योंकि अगर उत्तरी भाग है तो उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और इसी प्रकार यदि हम दक्षिण में चलें तो 23.5 से 66.5 डिग्री जो अक्षांश हैं उनके बीच के कटिबंधों को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, और यदि 66.5 से हम उत्तर की ओर चलें और 66.5 से दक्षिण की ओर चलें तो इन कटिबंधों को हम कहते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये थे तुम्हारे 3 कटिबंध जिनको हम बोलते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी।